चरित्र नए साल में भी वही पुराना वाला है। नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन एंड डिवीजन। एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी करते हैं और उनके ही नेता, कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि वोट डकैती तो टीएमसी करती है। उन्होंने तो अभी डिटेल में बताया है कि टीएमसी नामांकन भरने नहीं देती, इंटिमिडेट करती है, डराती है, धमकाती है और फर्जी वोट भी कास्ट करती है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रही थी। तो अब मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, अधीर रंजन चौधरी झूठ तो नहीं बोल रहे? तो राहुल गांधी जी, आप कब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हाइड्रोजन या एटम बॉम्ब फोड़ेंगे ममता बनर्जी के इस वोट डकैती पर? और संविधान बचाओ के नाम पर आप सब साथ में आए हैं, तो ये संविधान बचाना है क्या? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है। वो लेफ्ट के साथ दोस्ती करेगी दिल्ली में और केरला में कुश्ती करेगी, टीएमसी के साथ दोस्ती करेगी दिल्ली में और बंगाल में कुश्ती करेगी, आम आदमी पार्टी के साथ दोस्ती करेगी दिल्ली और पार्लियामेंट में और फिर बाद में कहीं पे कुश्ती करेगी। तो ये कांग्रेस का दोस्ती कुश्ती मॉडल जो है, ये उनकी अपॉर्चुनिज्म और हिपोक्रेसी को दर्शाता है। और राहुल गांधी से अब चुनौती है कि जब वोट डकैती का प्रमाण मिल चुका है अधीर रंजन चौधरी को, कब करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? The new year has started, but the same old fighting and division and confusion is visible in Indie Alliance. There's no mission vision. Now, Congress party, which was screaming about Samvidhan Bachao and about vote chori, Congress's own stalwart leader, tallest leader in Bengal, Adhir Ranjan Chaudhary, has said that TMC is doing vote dakati. But Rahul Gandhi is absolutely mum on it. Rahul ji, Adhir Ranjan ji is not lying. I'm sure you will consider him to be truthful person. Then why you are not doing PowerPoint presentation on this vote dakati of TMC? TMC intimidates people. It does darana, dhamkana, does not allow people to file nominations. TMC is doing fake voting. All of these things have been said by Adhir Ranjan Chaudhary. So it is my humble request that Rahul Gandhi, is this Samvidhan Bachao? Is this not vote dakati? You must do a PowerPoint presentation on this also. But it also shows the opportunism and hypocrisy of Congress. They will fight with left in Kerala and do dosti in Delhi. They will fight against TMC in Bengal and do dosti in Delhi. So this is the double standards of Congress party. So the Congress leader now. देखिए, ये साइकोफेंसी प्रो मैक्स है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को जन नायक बता रहे थे ये लोग बिहार चुनाव में, कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया। फिर सोनिया गांधी की वजह से क्रिसमस होता है, ये रेवांत रेड्डी ने कहा। और अब सारी सीमाएं पार करते हुए राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से, मतलब ये हिंदू आस्था पर चोट करना नहीं हुआ? किसी ऐसे इंसान की जो राम जी को काल्पनिक कहता हो, उसकी तुलना प्रभु श्री राम से की जा सकती है क्या? किसी की भी तुलना की जा सकती है क्या? ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जी काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना। कल दूसरी वर्षगांठ थी प्राण प्रतिष्ठा की, एक ने ट्वीट नहीं किया। ये राहुल गांधी बोलते हैं मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर, सनातन समाप्त, इस प्रकार की बातें। और अभी टीएमसी के एक नेता ने बोला राम जी मुस्लिम है। ऐसे लोग जो हमेशा हिंदू आस्था पर चोट करते हैं, ये तो सबसे बड़ा हमला है, इंसल्ट है। और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है। और ये वही नाना पटोले जिन्होंने अभी ये कहा कि राम मंदिर में फोटोशूट भी होता है। तो कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा और वोट बैंक का मिले वोट, इसलिए हिंदू आस्था पर करो चोट, यही है इनकी पहचान। और इसके तहत उन्होंने साइकोफेंसी करते करते हिंदू आस्था पर बहुत बड़ी चोट की है। This is Psychophancy Pro Max. Recently, they were calling Rahul Gandhi as Jan Nayak. They stole that title from Karpuri Thakurji. Then they said Christmas is happening because of Sonia Gandhi. And now, crossing all limits, they are comparing Rahul Gandhi to Prabhu Shri Ram. The same Rahul Gandhi has said Prabhu Shri Ram is Kalpanik. The same Rahul Gandhi has said that Mandir jane wale ladki chhedte hain, Ram Mandir Pran Pratishtha was Naach Gana. They have always been against the construction of Ram Mandir. They have not even wished on the second anniversary of Pran Pratishtha. They say Hindu terror, Sanatan Samapt. They compare Sanatan to diseases. And they have recently even said their alliance that Ramji was Muslim. So doing chot on Hindu Astha has become their methodology to get the vote bank. And that's why in their psychophancy, they are now causing harm and hurt to the Astha of crores of Hindus. Mr. Nana Patole has also said that Ram Mandir mein photo shoot hota hai. So this shows the mentality of the Congress. It is an anti-Hindu party.
आप सारी एजेंसीज की ताकत लगा दीजिए जो भी आपके पास है और बंगाल में चुनाव जीत कर दिखा दीजिए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि उनको संविधान को खत्म करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। देखिए, अभिषेक बैनर्जी का सिर्फ 3D फॉर्मूला हो चुका है। डी से ध्यान भटकाना, डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाना और डी से धमकी देना। जैसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर संवैधानिक संस्था को धमकी दी थी, अब अभिषेक बैनर्जी भी पहले डी से ध्यान भटकाते हैं। आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति बन चुकी है आर्थिक रूप से, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हर रोज अत्याचार की खबर सामने आती है, हमने देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है और किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हुमायूं कबीर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे ध्यान भटकाने के लिए और केवल डिसइंफॉर्मेशन फैलाना। अरे ये SIR की प्रोसेस तो बड़े लंबे समय से चालू है। अब जब फाइनल ड्राफ्ट आने वाला है तब आपको याद आया, इससे पहले याद नहीं आया। और अभी भी बहुत समय है, आपको जहां जहां लगता है कि गलत वोट हटे हैं वहां पर जाकर वो कंप्लेंट्स देकर उस वोट को जुड़वा दीजिए ना। बिहार में भी यही कहा गया था कि करोड़ों वोट कट जाएंगे, हम देख लेंगे, और क्या निकला सुप्रीम कोर्ट में कि एक भी शिकायत फाइल नहीं की, एक भी अपील फाइल नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। और अब धमकी पर उतर आए कि हाथ पैर तोड़ देंगे, देख लेंगे, यही भाषा जो राहुल गांधी भी बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार से आज मां माटी मानुष नहीं है पश्चिम बंगाल में, केवल बाहरी भ्रष्टाचारी और बाबरी इस मुद्दे पर आ चुके हैं और इसीलिए ट्रिपल डी अपना रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं।